नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पिछली क्लास में जो चैप्टर चल रहा था अपना वर्गमूल, उसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन आज अपन प्रैक्टिस में करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, अपन को क्या करना है कि इसके जो अंतिम दो डिजिट है उनमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या आ रहा है यहाँ पे 6, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये इकाई का अंक किस अंक के स्क्वायर में आता है। तो आप कहोगे सर एक तो 4 का स्क्वायर करें तब आएगा 6, और एक 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, शेष बचे दो अंकों के पास वो संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर इस संख्या के नजदीक हो। तो आप देखोगे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 क्या है, 57 से बड़ा है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे एक तो 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, और अब क्या करना है, इस 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 8 कितना हो गया 56। ये 56 से बड़ा है या छोटा है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये 56 से क्या है, बड़ा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला, ठीक है। आई बात समझ में। आगे देखिए, 6 यहाँ पे भी इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है। शेष बचे अंकों में वो अंक देखना है जो स्क्वायर के नजदीक हो। ये तो आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर इससे बड़ा हो गया। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ भी 9 लिखो और यहाँ भी 9 लिखना है, और अब ये देखना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि जो अंक यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, उससे जस्ट आगे वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। 90 से बड़ा है या छोटा है, छोटा, तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे क्या होगा, या तो इकाई का अंक 2 का स्क्वायर करेंगे जब 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा इकाई का अंक, ठीक है। अब देखो, शेष बची संख्या जो है, तो यहाँ पे आपको वही चीज अपनानी है कि वो कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो। तो आप देखोगे कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 169 तो इससे बड़ा हो गया। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे भी 12 लिखना है और यहाँ भी 12 लिखना है, ठीक है। अब देखो, इस 12 को दोनों जगह लिख दिया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 इंटू 13 देखो 36 हासिल 3 और 12 3 15 156। 156 से बड़ा है, तो आप क्या कहोगे कि बड़ा वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, यहाँ क्या आएगा, या तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा, या 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। शेष बची संख्या में वैसे ही करना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो। तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर तो बड़ा हो गया, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो आप 11 यहाँ भी लिखोगे, 11 यहाँ भी लिखोगे, और इससे जस्ट अगली संख्या क्या है 12। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 132, ठीक है। 132 से ये संख्या जो है इस 132 से छोटी या बड़ी, तो आप कहोगे सर बड़ी है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला, ठीक है। आ रहा है ये कंसेप्ट समझ में। मैं इस पे लगातार क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको धीरे 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 इस सेशन की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि इसके बाद अपन अगली क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला जो इसका टाइप है गुणनखंड विधि उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, तो या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, या 9 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा। देख लो, 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81। इकाई का अंक मैच हो गया, ठीक है। अब शेष बची जो संख्या है उसमें क्या देखना है आपको, शेष बची संख्या, तो वो संख्या जो जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो। तो आप देखो कि 15 का स्क्वायर 14 और 13 का स्क्वायर 169, और जब 14 का स्क्वायर करोगे तो 196, ठीक है। तो यहाँ पे 196 तो इससे बड़ा हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, जिस संख्या का स्क्वायर इसके नजदीक आ रहा है वो नजदीक ही होना चाहिए,
इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी थेरा लिखोगे, यहाँ भी थेरा लिखोगे। जो संख्या यहाँ लिखी गई है उससे जस्ट आगे की संख्या से इस यहाँ लिखी हुई संख्या को मल्टीप्लाई करो। 13 इंटू 14, तो देखो 14 इंटू 3 42 हासिल 4, 14 और 4 18, 182। इससे बड़ा है ये, तो आप क्या कहोगे कि बड़ा वाला आंसर, यानी कि 193 इससे बड़ा है। ठीक है, तो आप कहोगे बड़ा वाला आंसर। फिर देखो एक बार, या तो 4 का स्क्वायर करो या 6 का स्क्वायर करो, 207, यानी कि 14 का स्क्वायर आ गया 196, और जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 बड़ा हो गया। यानी कि यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ भी 14 लिखोगे, यहाँ भी 14 लिखोगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 15 60 हासिल 6, 15 और 6 21, 210। फिर कर लो एक बार, देखो 4 15 60 हासिल 6, 15 और 6 21, 210। तो देखो 210 बड़ा है किससे, 207 से। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग है, सारी चीज समझ में आई होगी। तो आप बड़े आराम से इनको नोट करिए। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस करे वो अनुमान विधि से करें। अनुमान विधि का मतलब है कि अपन ने क्या किया है, आप लोगों ने केवल संख्या का इकाई अंक देखा था वहां पे। ठीक है, क्या किया था अपन ने, संख्या का इकाई अंक देखकर अनुमान से अपन ने वर्गमूल निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी विधि अपनी गुणनखंड विधि। तो अब क्वेश्चन करेंगे अपन गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 15,625। ठीक है, इसका वर्गमूल करना है अपन को। वर्गमूल निकालना है कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखो जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये जो 2 का स्क्वायर है कितना आ गया, 4। यानी कि जो अंडर रूट में संख्या 4 है इसको अंडर रूट में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलेगी अंडर रूट से तो यहां से एक बार निकल जाएगा। यही तो सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में। तो ये है गुणनखंड विधि। तो अब बात करते हैं अपन गुणनखंड विधि पे। तो गुणनखंड विधि से क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको करते हैं अपन गुणनखंड विधि से। गुणनखंड का मतलब है फैक्टोरियल निकालने इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले वो संख्या देखिए जिससे ये डिवाइड हो रही है। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है इसमें। अब मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो देखिए, मैंने भाजकता के नियम पढ़ाए थे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो देखो यहाँ से 3 से विभाजित हो रही है। 3 से विभाजकता का मतलब क्या है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। देखो 5 और 1 6, 6 12, 14 और 5 19। इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 5 10, 6 16 17 18 19, 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद चलते हैं, 4 का भाग जाएगा नहीं। 5 पे चलते हैं, तो 5 का भाग जाएगा क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करो 3 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करो 6 बार, 2 बार, और 6 पंजे 30, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 बचे 50 25। ठीक है, फिर 5 से 1 बार, 2 बार और 5 बार, फिर 5 से 2 बार, 5 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 5 बार। ठीक है, यानी कि लास्ट में जाके 1 आ जाना चाहिए। अब देखो क्या करना है, वर्गमूल में मैंने बोला है कि जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं इसका मतलब है कि 2 इंटू 2, तो इसमें से 1 बार निकलेगा। तो इन प्रत्येक में 2 2 का जोड़ा बना दो। इतनी बात समझ में आ रही है, प्रत्येक में 2 2 का जोड़ा बनाना है और हर जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकालना है। तो यहां से क्या निकलेगा, 5।
यहाँ से निकलेगा 1 5 बार, यहाँ से 1 5 बार, यानी कि ये किस संख्या का वर्गमूल है? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो दी गई संख्या कौन सी संख्या का वर्गमूल है? 125 का। तो ये कौन सी विधि है? अपनी गुणनखंड विधि, यानी फैक्टर बना के और उनमें से एक एक अंक बाहर निकालना है, तो ये कहलाएगी अपनी गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखो गुणनखंड विधि सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस विधि से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अपन करेंगे जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे अगला क्वेश्चन है जिसको अपन गुणनखंड विधि से ही करना है, 7056। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो कैसे करोगे? वही फैक्टर विधि। सबसे पहले 2 से डिवाइड, 3 बार, 5 बार, 2 बार, 6 बार, 3 2 6, बचा 1, 5 बार, 2 बार और 8 बार। ठीक है, फिर 2 से 1 बार, 7 बार, 6 बार, 4 बार, फिर 2 से 8 बार, 8 बार, 2 बार, फिर 2 से 4, 4 और 1। अब देखो 3 से विभाजकता नियम क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से भाग चला जाए तो संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो डेफिनेटली संख्या में 3 से डिवाइड होगा। 1 तिया 3, 4 तिया 12, 2 बचे 7 तिया 21। फिर 3 से विभाजित होगा, क्यों? क्योंकि फिर 3 अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। देखो 4 7 11 और 1 12, यानी कि 3 से फिर भाग जाएगा। 4 तिया 12, 9 तिया 27। अब 9 और 4 थे। अब क्या होगा कि 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, किससे जा रहा है? 7 से, और फिर 7 से आ गया 1। तो देखो प्रत्येक जोड़े में से क्या करना है? एक एक संख्या को बाहर निकालना है, वही संख्या का वर्गमूल होगा। यानी कि यहाँ से आएगा 2, इस जोड़े से आ जाएगा 2, इस जोड़े से आ जाएगा 1, इस जोड़े से आ जाएगा 1। ये किसका वर्गमूल है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो 4 इंटू 21, यानी कि 84 इसका क्या हो गया? इस संख्या का वर्गमूल। ठीक है, तो ये थी गुणनखंड विधि। वो इसलिए कराई है मैंने क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऐसे सिंपल नहीं आएंगे कि इसको गुणनखंड विधि से करिए। इस पे संबंधित क्वेश्चंस कैसे आएंगे उन पे चर्चा करेंगे अभी, इसको नोट करिए आप। तो देखिए दोस्तों, अपनी लास्ट और फाइनल विधि है भाग विधि। भाग विधि से कैसे करना है अपन को? पहले आप क्या करोगे, इसको एक फॉर्मेट में जमाओ, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे। सेम ऐसे ही हर क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, अब वर्गमूल का मतलब है कि अपन ने अभी क्या किया था? 2 इंटू 2। वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी कि 2 2 के पेड़ बनाने हैं आपको। तो पीछे से करो, 2 का पेड़ बनाओगे, फिर 2 का पेड़ बना दिया। ठीक है, अब एक संख्या बची, तो इस एक संख्या में अपन को डिवाइड करना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस एक में किसका भाग जाएगा। तो आप कहोगे कि एक में 1 का ही भाग जाएगा। कितनी बार? 1 बार। इस 1 को 4 जगह लिखना है। कैसे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और कितनी बार गया है? 1 बार। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ जो भी जितनी बार भाग जा रहा है, इधर जो अंक लिख रहे हैं उनको क्या करना है? बस जोड़ना है। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया? 2। 1 में जब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। 0 लिख लो या क्रॉस लिखो, बात एक ही, ये 0 लिख दिया। ठीक है, अब आगे जब करोगे आप तो आपको क्या करना है? एक पेड़ ही उतारना है पूरा। ऐसा नहीं है कि आप 5 को उतार लो, पूरा पेड़ लिखना है यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा 56। अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक लिख के उसको इससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास आ जाए या पूरी बार डिवाइड हो जाए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि इस 2 के पीछे अगर मैं 2 लिखूं, फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखो 2 इंटू 2 4 और 4, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे? 44। और कितनी बार भाग दिया है? अगली बार 2 बार। तो मैंने कहा था यहाँ जो अंक लिखेंगे उसको यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 जगह लिखना है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे। और ये मल्टीप्लाई जो किया है वो तो यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखोगे? आप इसको जोड़ के लिखोगे। तो ये कितना हो गया? 24। यहाँ पे क्या होगा? 6 और 6 कितने बच गए? 12।
ठीक है। अगली बार क्या लिखोगे, पूरा पेयर लिखना है आपको, ठीक है। अब वो संख्या यहाँ लिखनी है जिसका इसमें भाग देना है, या तो पूरी बार जाए भाग या इसके आसपास हो, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे अगली बार, मैंने लिखा है यहाँ पे 5, उस 5 को यहाँ भी लिखना है, उस 5 को यहाँ भी लिखना है, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा वो यहाँ लिखना है और इसको जोड़ दो, कितना हो गया 250। मल्टीप्लाई करो 2 4 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 हासिल 2, 20 और 2 22 हासिल 2, 2 पंजे 10 और 2 12, यानी कि पूरी बार भाग चला गया, कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का भाग विधि से भी वही आंसर आया है जो गुणनखंड विधि से आया है, जो वर्गमूल विधि से आया है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन से उसको भी करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को उसी फॉर्मेट में जमा लो, ठीक है। पेयर बनाओ 2 2 का, वापस से एक बार भाग दोगे, इस एक को यहाँ भी लिखना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ लिखना है, ठीक है। 1 और 1 2, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, आगे लिखा आपने 32। अब देखो अगली बार क्या करोगे, 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 2 लिखते ही तो कितना हो जाएगा ये 44। तो आप क्या करोगे, फिर एक बार भाग जाएगा, उसी एक को यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ कितना आएगा 21, ठीक है। इसको जोड़ो 22 आ गया, और अब इसको माइनस करो, 9 और 2 कितना बचा 11, तो 1125, ठीक है। अब देखो अगली बार कितनी बार भाग देना है, 5 बार, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, इधर क्या करना है जोड़ना है 230। यहाँ पे वो संख्या लिखनी है जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, ठीक है। तो देखो 225 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 हासिल 2, 2 पंजे 10 और 2 12 हासिल 2, हासिल 1, ठीक है। हासिल कितना आएगा 1, 5 इंटू 2 10 और 1 11, यानी कि 1125। कितनी बार दिया 5 बार, ये 0 हो गया। यानी कि भाग विधि हो, गुणनखंड विधि हो या अनुमान विधि हो, आंसर वही आएगा जो एक विधि से आ रहा है, आंसर वही आएगा जो तीनों विधियों से आ रहा है, ठीक है। बस करने का तरीका क्या है यहाँ पे अलग अलग है। और ये तीनों विधियां इसलिए बताइए क्योंकि तीनों विधियों से लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको नोट करिए और अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।